कि इस पे सीबीआई जांच कराया जाए। जो खुद अपराधी है वो एक अपराधी का मकान कैसे गिरवा सकता है, इस पर सवाल खड़ा होता है। मैं तभी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। आज राजनीति उत्तर प्रदेश में जो हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। हम आए हैं इस समय बलिया में हैं। बलिया में देखिए हमारे साथ हेमंत जी के पिता हैं। एक इनके बेटे की दो दिन पहले निर्मम हत्या कर दी गई है। जो राजनीतिक चुनाव हुआ वहाँ बलिया में होने वाला था, उसके चक्कर में हम उनके घर पे बैठे हैं। उनके पिताजी से बात करेंगे आखिर में कैसा इनको इस समय जो मामला है, क्या लोग इनके पास कितने लोग आए, सामाजिक लोग आए, कैसे बताइए। आप आर्मी के जवान हैं। मैं तो आर्मी का जवान हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस पे सीबीआई जांच कराया जाए, जिससे हमको हमारे बच्चों को न्याय मिले। उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस पे क्या भरोसा? बुलडोजर चलाने वाली पुलिस। हाँ, बुलडोजर चलना चाहिए। जो किया है काम, उनके घर पे तो बुलडोजर चलना चाहिए। यदि सरकार बोल रही है कि जो ऐसा उपद्रवी काम करेगा, ऐसा हादसा करेगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, तो मेरा भी यही मांग है कि उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। और क्या मांग कर रहे हैं आप अपने बच्चों को लेकर? और बच्चों के लिए, परिवार हमारा 2 बच्चे रहते हैं, उधर फैमिली रहती है, तो आज उन पे हुआ, हो सकता है बच्चों के ऊपर भी ऐसा हो सकता है। कहीं कहीं ये जो हुआ है आपके बेटे के साथ में, ये घटना यहाँ आपके गांव की नहीं है। नहीं, गांव ये की सामाजिक और राजनीतिक घटना है। इसके पीछे कोई गुंडा मवाली नेता मंत्री है जो संरक्षण दे रहा है उन लोगों को? अब ये तो मैं नहीं बता सकता। उसके पीछे जाँच आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं? सीबीआई की जाँच होना चाहिए। और कुछ कहेंगे आप इनके पीछे कैसे कैसे क्या लोग थे? कुछ अब लोग के बारे में मैं क्या बताऊं? नहीं बता, आप बाहर थे। जिस तरीके से देखिए जिस तरह से बाहर थे ये, यहाँ पर थे नहीं। इनके परिवार के लोग ये नासिक में थे, ऑन ड्यूटी थे, आर्मी के जवान हैं। इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, इनके कहने के हिसाब से भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं, अपने आप को जो अपने बहुत बड़े कुछ पुरोधा कहते हैं, लेकिन है नहीं। इतिहास इनका बहुत काला है। हम भी जानते हैं, इतिहास में भी लोगों को पता है कि इनका इतिहास सही नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये अपने जातियों को, अपने स्वजाति के लोगों को सुरक्षा दे रही है। और हमें पता है वही एक आदमी है जो मायावती को अभद्र टिप्पणी करने के मामले में उनकी पत्नी ने मंत्री बनाए गए बीजेपी सरकार में, खाली बचाने के नाम पे, और वही व्यक्ति कहीं न कहीं लोगों के साथ में संरक्षण दे रहा है। हम फिर बात करेंगे और कई सारे मुद्दों। हमारे साथ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता है राजू यादव जी। ये बताइए आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, ये जिस तरीके से बलिया में दिन दहाड़े हत्या हुई और साफ तौर पर एक महाविद्यालय के सामने, तो सवाल है कि तमाम स्कूलों में, महाविद्यालयों में सीसीटीवी फुटेज चलते हैं, तो आखिर में सीसीटीवी फुटेज में वो होना चाहिए। अगर नहीं चल रहा था तो मतलब इसमें कॉलेज प्रशासन का भी षड्यंत्र है और ये छात्र नेता है, इनका भी षड्यंत्र है। दूसरा कि हेमंत छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले थे, और हेमंत को जिन लोगों ने मारा, शिवप्रांत सिंह और जो पूरा सवर सामंती गिरोह है, ये वहाँ पर किसी को चुनाव लड़ाने के फिराक में था। और हर आदमी का चुनाव लड़ना इस देश में, डेमोक्रेसी में सबका हक है। बताइए, बाबा कहते हैं मिट्टी, अपराधी माफिया को मिट्टी मिला दे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहता है, तो अब मिट्टी में कौन मिलाएगा? उनका बुलडोजर कहाँ गया? हम तो कह रहे हैं बाबा बुलडोजर भेजें, जो है शुद्ध रूप से उनके जो कहा जाता ठोक दो, बदला दो, ऊपर पहुंचा दो। आज तो एक लड़के को जो है उनके जो सबर सामंती गिरोह ने ऊपर पहुंचा दिया। तो क्या अगर बाबा अगर सत्ता का संरक्षण में अपराधी नहीं पाल रहे हैं, तो वो शिवप्रांत सिंह के ऊपर, इनके तमाम जो अपराधी, इनके ऊपर बुलडोजर चलाएं? अगर नहीं चलाते हैं बुलडोजर, तो साफ तौर पर मैं कह रहा हूं कि बलिया में जो यहाँ पर दयाशंकर सिंह हैं, जो भाजपा के तमाम नेता हैं, ये इस तरह के अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पर दलित, ओबीसी पे माइनॉरिटी के लोग राजनीति नहीं करें। तो ये मैं साफ कहना चाहता हूँ कि बागी बलिया कैसा, बागी किस चीज़ का, जो कहते हैं बागी बलिया है ये? देखिए, बागी बलिया का जो सवाल है वो डेमोक्रेसी का सवाल है। अगर हमारे हक अधिकार पे आप हमला करेंगे तो हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हेमंत यादव की हत्या का सवाल सिर्फ बलिया का सवाल नहीं है, आज पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चा चल रही है। और हमारा साफ कहना है कि आज तक, अभी तक मुझे ये सूचना नहीं है कि शिवप्रांत सिंह की गिरफ्तारी हुई। आखिर में ये लोग दुनिया भर में अतीक अहमद से लेकर फला के लेकर के ये कहते हैं कि हमारी पुलिस खोज निकाल रही है, तो आखिर में पुलिस कहाँ पर है?
एक शिवपाल सिंह, एक लड़का, अगर वो सत्ता का संरक्षण नहीं है तो 24 घंटे से ऊपर हो गया है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? इस मामले में भाजपा के स्थानीय नेताओं की भी जांच होनी चाहिए, उनके घरों पर भी छापे पाड़ने चाहिए। जिनके कह रहे हैं सीबीआई की जांच कह रहे हैं, आप क्या सहमत हैं? एकदम सीबीआई उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि जिस तरीके से ये महाविद्यालय के चंद कदम 50 कदम की दूरी में हमारे भीम आर्मी के साथी बता रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस चौकी है। आखिर में 50 कदम में पुलिस चौकी है। एक लड़के को तब तक मारा जाता है जब तक वो मर नहीं जाता है। 50 कदम में मुझे लगता है कि 2 मिनट से लेकर 1 मिनट में पहुँचा जा सकता था, उसके पहले वो लोग घात लगा के बैठे थे। इस पूरे एफआईआर में इस बात का जिक्र तक नहीं प्रशासन कर रहा है कि सुनियोजित हत्या है। अगर हेमंत वहाँ पर परीक्षा देने के लिए गया था तो मतलब उसकी रेकी की गई थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाया गया था, और उसको उस समय जब निकला तब वहाँ पर घात लगा के लोगों ने हमला किया। मतलब ये सुनियोजित हत्या है। जो सामंती सोच के लोग हैं, जो सवर्ण जाति के लोग कहते हैं इनको, आखिर इनकी हिम्मत आती कहाँ से है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ झुंड बना के शिकार क्यों करते हैं किसी? शुद्ध रूप से मैं कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर हत्या, बलवा, दंगा के आरोप हैं। शुद्ध रूप से जो गुंडई की जो राजनीति कर रहे हैं, वही गुंडई की राजनीति उनकी पुलिस करती है, और वही गुंडई की राजनीति सवर्ण सामंती तत्व कर रहे हैं, और इसी की वजह से हेमंत यादव की हत्या हुई। और एक लड़का, उसका साथी आलोक यादव, अपने ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसके भी आंख में बता रहे हैं कि लोग ब्लडिंग हुई है, इसके पीछे भी सर में इंजरी बता रहे हैं कि लोग आई है, हथौड़ी से मारा गया, राड से मारा गया है। ये मान ला कि साफ साफ तो कह रहे हैं कि हम, अगर यहाँ का एक पत्रकार जेल जाता है तो बागी बलिया अपने आप को बहुत बड़ा बाँह बटोरता है। अब पत्रकार और सारे लोग कहाँ गए, आप जानते हैं इस बात को? सबको डर है बाबा के बुलडोजर का, लेकिन हम बाबा के बुलडोजर से नहीं डरते हैं। आज यहाँ पर देखिए, भीम आर्मी से लेकर, रिहाई मंच से लेकर, स्वराज अभियान से लेकर तमाम संगठनों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हम हेमंत यादव की हत्या की जो इंसाफ का सवाल है, इसको अंतिम दम तक लड़ेंगे। और साफ कह दे रहे हैं कि अगर किसी को ये लग रहा है कि हाथरस में हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ और उसकी लाश को जबरन जलवा दिया गया और आज उसके हत्यारोपियों को इन्होंने छोड़ दिया है, अगर ये कोशिश, अगर हाथरस में अगर ये जो उन्होंने किया है, अगर ये बलिया में करने की कोशिश की गई, तो बलिया में पूरा पूर्वांचल के तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग हेमंत यादव के इंसाफ के लिए सड़कों पर निकलेंगे। और 15 तारीख को हम लखनऊ में भी हेमंत यादव के इस हत्या के विरोध में लखनऊ में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारा पूरा तमाम संगठनों को, सामाजिक संगठनों ने इस बात का ऐलान किया है कि आज से लेकर लगातार जिला मुख्यालय, तहसील और राजधानी स्तर पर हेमंत यादव के इंसाफ के लिए श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा, विरोध सभाएं होंगी। हमारे साथ भीम आर्मी के कई बड़े कार्यकर्ता आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। बताइए, आप भी यहाँ पर आए हो, देखा जाए तो ओबीसी समाज के लिए बैकवर्ड समाज जो एससी समाज है, भीम आर्मी लड़ने के नाम से जानी जाती है, तो आप लोग किस मुद्दे से यहाँ पर आए हैं? जी, दरअसल ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, और ऐसा घटना बहुत देखने को मिलता है। क्योंकि हम लोग भीम आर्मी के माध्यम से जहाँ भी शोषण अत्याचार होता है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं, किसी भी समाज से हो, और हम लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं। लड़ेंगे आप लोग भी? जी बिल्कुल सर, हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ये बहुजन समाज का मामला है, चाहे किसी भी समाज का मामला हो। बहन बेटियों के संरक्षण में रहेंगे हम लोग, जो भी किसान हैं उनके संरक्षण में रहेंगे हम लोग, जो भी शोषित वंचित लोग हैं उनके संरक्षण में हम लोग रहेंगे। सामंती सोच के लोग हैं, उनसे कैसे लड़ेंगे आप? जी, जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, वो अपना वर्चस्व से कायम करने के लिए अपने लोगों पे उनका जो ब्रेन वॉश करके उनको अटैक कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, उसमें अपने ही लोगों को लेकर और उसको आगे करके और उसी पे अटैक करवा देते हैं। ठीक है भाई साहब, आपका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे? जी, हम इस पे यही कहना चाहते हैं कि जो हेमंत भाई का हमारा ये निर्मम हत्या की गई है, इसमें सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा की व्यवस्था की जाए। इनको कितना मुआवजा किया? हम 50 लाख का मांग करते हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। उनको लाइसेंस की हम मांग करते हैं, और हाँ, सुरक्षा के लिए। और दूसरी बात की एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यूपी सरकार यही कहती है कि जो व्यक्ति अगर किसी की हत्या करता है या इस तरह की मानसिकता को दर्शाता है तो उसके मकान को बुलडोजर से गिरवा दिया जाएगा। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी
आपके पास क्षमता है तो जिस तरह से हमारे समाज के लोग अगर गलती नहीं करते हैं, उनका मकान आप ज़बरदस्ती गिरवा देते हैं, तो आपके पास क्षमता है तो इनको भी मकान गिरवा कर आप दिखाइए, क्योंकि ये आप ही के समाज के आने वाले। योगी जी की परीक्षा है ये योगी जी की परीक्षा है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ भीम आर्मी की तरफ से, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से, कि मुख्यमंत्री के ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, जिसमें 302 तक के भी मुकदमे लगे हुए हैं। वो जो खुद अपराधी है वो एक अपराधी का मकान कैसे गिरवा सकता है, इस पर सवाल खड़ा होता है। मैं तभी उनको मानूंगा कि आप इनकी मकान गिरवाइए, तो मैं जानूंगा कि आप एक सही कार्य कर रहे हैं और अपने समाज में या जो भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं उस पर आप न्याय देने का काम कर रहे हैं। यह हमारी मांग है। ठीक है, हमारे साथ एक और हैं, बताइए। आप भी बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, समाज की बात करते हैं, क्या कहेंगे, अपनी बात रखिए। मैं सबसे पहले तो इस घटना की निंदा करता हूं और मैं निश्चित रूप से जो विद्यार्थी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और जिस तरीके से घटना का अंजाम दिया गया है वो बलिया में सामंती सोच का प्रतीक है। हमारा ज़िला बलिया ज़िला बागी ज़िला कहा जाता है, लेकिन आज भी अभी कुछ ऐसे लोग जिंदे हैं जो सामंती सोच को वो प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए इस घटना की हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार उस पीड़ित परिवार को कम से कम उसके भरण पोषण के लिए, जो अभी हमारे साथी भीम आर्मी के मांग किया है कि कम से कम 50 लाख रुपया और उनके लिए और तमाम संरक्षण दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि इसमें सही है कि हमारे बलिया में तमाम ऐसे नेता हैं जो इन ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। उससे मैं पुलिस से मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस अगर सही न्याय नहीं दिया और चार्जशीट और तमाम में बदलाव करने की अगर कोशिश की तो पूरे प्रदेश भर में इस घटना के खिलाफ प्रतिकार होगा। और इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की सही जांच के समर्थन में और बिल्कुल इस घटना में सीबीआई जांच, चूँकि पिताजी ने ही मांग किया है, उनको कहीं न कहीं संतुष्टि नहीं है, इसलिए हम सीबीआई जांच का भी समर्थन करता हूं कि ताकि घटना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और जितने इस तरह से घटना में संलिप्त हैं वो क्या नाम है कि जो है दंडित हों। से हमारे बलिया ज़िला में दलित पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा है। कोई भी हमारे साथी राजनीति करना चाहता है, ख़ास तौर से ज़िले में छात्र नेता के लिए, तो उनको आए दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है या तो मार कर दबा दिया जाता है। जैसे हमारे बड़े भाई मतलब हेमंत यादव थे, इतने अच्छे व्यक्ति थे। कैसा व्यक्तित्व रहा उनका? बहुत अच्छा। आप मतलब मुलाकात ये भी नहीं लगता था कि मतलब वो हमारा एक माँ के संतान है, ऐसा लगता था कि हम लोग भाई नहीं हैं। ऐसा व्यवहार सभी के साथ था। मैं तो भावुक हो उठा हूँ, उनके जाने से बहुत दुख हुआ है, दिल में चोट पहुँची है कि हमारे आज हेमंत भाई हम सब के बीच से नहीं है, बहुत दुख हुआ है। लेकिन आने वाले में अगर जो प्रशासन न्याय नहीं देती है तो पूरे भीम आर्मी जिला को बंद करने का काम करेगी। आपने बहुत बड़ी बात कही है। हाँ, बंद कर पाएंगे? बंद कर देंगे हम लोग न्याय के लिए। नहीं भीम बंद कर आर्मी पाए में इतनी क्षमता है, पूरे जिला का पूरा प्रदेश बंद करेंगे और हेमंत यादव जी को सही जांच करके और उन दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं भीमा रावण के आएंगे यहाँ पर? एक जरूर आएंगे, आवश्यकता पड़ी तो उनको लाएंगे। अभी तो हम लोग हैं लड़ने के लिए, जब आवश्यकता पड़ी तो उनको भी बुला देंगे। और प्रशासन सही तरीके से न्याय नहीं देगी। अभी तक क्या जो अभी तक दो दिन जो बीता है, आप लोग क्या समझ पाए इसमें? अभी तक तो प्रशासन की तरफ से ये लग रहा है, अभी तो प्रशासन जो करे उससे हम लोग संतुष्ट हैं। अगर हो सकता है कि पोस्टमार्टम में लिपापोती करने के काम करेगी तो उस पर हम लोग कैसे लड़ेंगे? आप लोग लड़ेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए जिला मुख्यालय प्रदर्शन करेंगे। लाठीचार्ज होगी तो क्या करें? मुकदमा दर्ज होगा? अरे भीम आर्मी लाठीचार्ज से थोड़ी डरती है, FIR मुकदमे से थोड़ी डरती है। भीम आर्मी को ताकत है। ये हम लोग न्याय के लिए जहाँ कहीं भी इस प्रकार से उत्पीड़न होता है, ये तो सीधे यह एक आपराधिक कार्रवाई है और उसके इस आपराधिक कार्रवाई के पीछे एक राजनीतिक संरक्षण है, क्योंकि बगैर राजनीतिक संरक्षण के दिन दहाड़े इस प्रकार से उनका मनोबल इतना नहीं हो सकता कि हम हत्या करके और सुरक्षित तरीके से निकल जाएंगे। यह भाजपा में कम से कम जनता जो बागी बलिया की जनता कहते बहुत बागी अपने आप को समझती है, हर जगह लड़ जाती, तो वहाँ पर बीच चौराहे पर क्यों नहीं लड़ी? ये बड़ा सवाल है यहाँ के पूरे समाज के लिए। बागी बलिया जो अपने आप को तमगा लगाते हैं। बिल्कुल, यह ज़रूर ये सवाल
बागी कितना है, हम लोग तो यहाँ पर जन्म से हैं, लेकिन वो बागी ज़रूर अन्य ज़िलों की अपेक्षा यहाँ पर न्याय के लिए ऐसा नहीं है, प्रतिरोध भी होता है और इस पर भी वो खुल करके लोग अपना आएंगे सड़कों पर। और यदि कानून के दायरे में उनको दंडित नहीं किया जाता है, उनको न्याय नहीं दिया जाता है, तो जनता फिर से अपने तरीके से भी उसको न्याय पाने का वो रास्ता निकालेगी। बिल्कुल। आपका भी यहीं पर घर है। जी जी। टीडी कॉलेज का जो सामाजिक आवरण है, इससे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जिस जगह से छोटा भाई हेमंत अपनी विद्यार्थी राजनीति करना चाह रहे थे, हालांकि अभी छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो अभी अपनी पूर्ण तैयारी में थे। और ये जान के आपको और बेहद हैरानी होगी, आप आंदोलनों के लोग हैं, उन्होंने CAA में अपनी पूरी भूमिका निभाई। उम्र मुझे लगता है 12वीं 11वीं में वो विद्यार्थी रहे होंगे। कृषि कानून बिलों के खिलाफ वो मुखर होकर के रहे, सामाजिक जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ होकर के रहे और कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा गया उनके द्वारा। ये तमाम चीज़ें जो एक सामान्य व्यक्ति को एक विशेष बनाती है या नेता बनाती है, ये उनमें थी और यही उनकी हत्या का प्रमुख कारण है। जब अब इसको जोड़ के देखा जाएगा तो वो पिछड़े जाति के थे। और वो टीडी कॉलेज का जो पुराना इतिहास आप देखेंगे, क्या इतिहास है टीडी कॉलेज का? टीडी कॉलेज एक तरीके से सवर्ण सामंती लोगों का ही एक विशेष जाति क्षत्रिय का वो एक कॉलेज माना जाता है। क्षत्रिय के ठाकुरों का? ठाकुर वही क्षत्रिय ठाकुर, उसके विशेष अंतर को मैं नहीं समझ, मतलब आम लोगों को नहीं समझ। राजपूत भी कहते हैं अपने आप को? राजपूत भी कहते हैं। तो देखिए, लेकिन परशुराम ने 21 बार संहार किया उन लोगों का, कोई बचा नहीं है कोई। हालांकि यह विषय तो अपने आप में अलग है और इस पर बाद में डिस्कोर्सियल है, लेकिन फ़िलहाल समझिए कि वो जो टाउन डिग्री कॉलेज है वो क्षत्रियों से भरा हुआ कॉलेज है। शिवप्रांत सिंह गौतम एक क्षत्रिय या ठाकुर या राजपूत लड़का, वो समाजवादी पार्टी कैडर का ही एक अभिन्न अंग था। वो 2013-14 में वो राजनीति में आया या छात्र संघ का अध्यक्ष बना, हमसे 2 साल बाद का हुआ, मैं उसको जानता समझता हूँ। लेकिन आज देखिए सत्ता के संरक्षण ने उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। जिस सत्ता के खिलाफ योगी जी का बुलडोजर हमेशा चलता है ना, सबके घरों पर बुलडोजर चलता है, वहीं ठाकुर एक क्षत्रिय एक राजपूत के घर अगर वो व्यक्ति वैसा कुछ करता है तो उनका बुलडोजर उनके सरकार से, मतलब बुलडोजर में जंग लग जाएगी, जंग लग जा रही है। और ये व्यापक रूप से देखिए तो अभी तक यहाँ के पुलिस लेकर बुलडोजर उसके घर क्यों नहीं पहुँची? देखिए, पुलिस तो उन लोगों की कठपुतली है, बहुत साफ कहना चाहता हूँ। यहाँ के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह है, वो ये लखनऊ विश्वविद्यालय से विद्यार्थी नेता रहे। इनके ऊपर प्रमुख आरोप यह है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता के खिलाफ अभद्रतम टिप्पणी करने में ये माहिर हैं। इसके लिए इनकी पत्नी को मंत्री बनाया गया। तो इनकी जो सामाजिक, बीजेपी की सोच यही है। हाँ, इनकी सामाजिक विचारधारा जो RSS गोलवर्कर और हेडगावरकर की है, हिंदुत्व की है, ये बहुत इसी में साफ समझ में आ रही है। ये लड़ाई और कुछ है नहीं, ये जाति के अहिंसात्मक रूप की एक सबसे बड़ी ये ज़िले की एक नायाब चीज़ है। नायाब नहीं कह सकते, अच्छी चीज़ नहीं है, सबसे विभत्स रूपों में से एक है। ऐसा कभी नहीं हुआ है ज़िले में कि किसी छात्र नेता की हत्या कर दी गई हो। केवल वो एक यादव नाम का लड़का था। मैं जाति ठीक है लोगों के बीच में हूँ, लेकिन मेरी जो समझ में आ रहा है मैं वो कह रहा हूँ। वो एक नो डाउट कि वो क्षत्रिय नहीं था, बस यही है उसकी हत्या का कारण। यदि वो क्षत्रिय रहा होता, वो राजपूत रहा होता, तो वो छात्र संघ का अध्यक्ष बना होता और अपने लोगों की संरक्षा और सुरक्षा कर रहा है। क्षत्रिय क्यों? यादव क्षत्रिय खुद ही अपने आप में है। नहीं, ये बहुत अलग डिस्कोर्स है। बीजेपी तो यही मानती है। नहीं, ये बहुत अलग डिस्कोर्स है। नहीं, वो जनरल है, कुल मिलाकर के वो फॉरवर्ड हैं, वो सवर्ण हैं। अगर आप अपने आप को सवर्ण या एक यादव अपने आप को सवर्ण मानता हो तो वो भी एक अलग डिस्कोर्स है। मेरा मानना है कि टीडी कॉलेज में क्षत्रिय सिंह ही हैं। घटी है कि जो उनके पिताजी कहें CBI की मांग करने की, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, CBI की मांग तो अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए, क्योंकि इसका सबसे प्रमुख जो संरक्षण करता होगा, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ होंगे। क्षत्रियों का संरक्षण करना और उनके लिए मुखर होकर के रहना योगी आदित्यनाथ के ब्लड में है। हम लोग आज से नहीं योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, ये गोरक्ष मठ से ये हैं और इनके जितने भी छोटे घटक दल हैं वो इन्हीं मामलों पे काम करते हैं। और बजरंग दल देखिए, एक विशेष कर जानबूझ करके दलित और पिछड़े तबके के लिए बजरंग दल है। ये स्थिति है। ये थे नाम लालू तिवारी है, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के। तिवारी जी, बताइए जब यहाँ घटना घटी है कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो विभत्स घटना है और एक गिरोहबाजी के अपना वर्चस्व कायम करने के लिए घटना घटी है। और देखिए, जो बुलडोजर की बात हो रही है, अभी इससे कुछ माह पहले
पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना था। जो ये हथियार का व्यवसायी था नंदलाल गुप्ता जो आत्महत्या किया था, उसकी ज़मीन, करोड़ों की ज़मीन यही सवर्ण मानसिकता के और जो है कि नहीं ठाकुर बिरादरी के जो भाजपा के प्रमुख जैसे पद को सुशोभित किए हैं, डिग्री कॉलेज का जो है कि नहीं प्रबंधक रहे हैं, ऐसे लोग जो है कि नहीं उसकी करोड़ों की ज़मीन को मात्र 23 लाख में ज़बरदस्ती जो है कि नहीं ये सूदखोरों का गिरोह जो है कि नहीं रजिस्ट्री कराया था। उसके दबाव में आकर के वो व्यापारी जो है कि आत्महत्या कर लिया था। पूरे प्रदेश में अब मुख्य धारा के मीडिया में चला था कि अब बुलडोजर चलेगा, अब बुलडोजर चलेगा। वो जो है कि नहीं बुद्धभरण ब्लॉक प्रमुख जो है कि नहीं उस हत्या में मुख्य आरोपी था और बुलडोजर नहीं चला क्योंकि वो सवर्ण जाति के जो है कि नहीं हत्यारा था। और इसलिए पूरे जो है कि नहीं दिखाने के लिए जेल में तुरंत गिरफ्तार करके जब नेता विरोधी दल जो है कि नहीं आए थे तो पूरे देश में प्रदेश में कानून व्यवस्था दिखाने के लिए गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन यही उसको जो है कि नहीं 15 दिन और 1 महीना के अंदर सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई। एक हत्या के इतने बड़े विभत्स घटना की जो है कि नहीं हाई कोर्ट तक नहीं जा पाया। इसकी भीतर की राजनीति को हम लोगों को समझने की पंडित जी बताइए, एक निरीह बच्चे को घेर कर मार देना कितना जायज़ है, कैसा लगता है? वही हम कह रहे हैं कि अतीत से हम लोगों कैसे को उनकी जातियाँ बर्दाश्त करती होंगी इस बात को लेके? देखिए लोगों को अगर नशा, बात यही जाति पे आदि जातियाँ कैसे बर्दाश्त? कोई हीरोइन पी करके नशेड़ी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई जातीय स्वरूप में मानसिकता में ढला है तो उसके लिए हम लोगों को संघर्ष करने की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जो है कि नहीं यादव एक इंसान थे और किसी भी इंसान के हत्या के खिलाफ, उसके साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ हम लोग जो है कि नहीं संघर्ष करेंगे, संघर्ष कर लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे थे हेमंत यादव जी के घर पे। इनके पिताजी, कई सारे लोग भावुक, हम ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते और फिर दूसरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। और भी इसके पीछे कई सारे विद्वान लोग हैं जो अपनी बात रखेंगे, चर्चा करें, हम अलग अलग जगह पे इनकी रिपोर्टिंग करेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार।